फिल्म की शुरुआत में हम कुछ गांव वालों को देखते हैं जो खेतों में खेलने जा रहे थे। जाने से पहले अब्दी के पापा ने कहा, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। सारे बच्चे सिर हिलाते हैं और निकल जाते हैं। वे कई घंटों तक खेलते रहते हैं, यहाँ तक कि अंधेरा होने वाला होता है। सारे बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त अब भी खेलना चाहते हैं। खेलते खेलते अचानक उनकी गेंद खेतों की तरफ चली जाती है। अब शाम हो चुकी थी। अब्दी अपने दोस्त से कहता है, चलो घर चलते हैं, लेकिन उसका दोस्त गेंद लेने के लिए खेतों में चला जाता है। वो खेतों में जाता है, मगर गेंद अचानक गायब हो जाती है। धीरे धीरे वहाँ अंधेरा भी छा जाता है। जब अब्दी का दोस्त देखता है तो उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में वही गेंद होती है। उस लड़की का चेहरा बहुत अजीब था, मानो कोई शैतान हो। लेकिन अब्दी का दोस्त डरता नहीं और उसके पीछे गेंद लेने चला जाता है, जबकि अब्दी उसे बार बार रोकता रहता है। खेतों से बाहर आने पर अब्दी देखता है कि उस लड़की ने पत्थर से उसके दोस्त का सिर फोड़ दिया है। यह देखकर अब्दी बहुत डर जाता है। वह भागकर गांव आता है और जोर जोर से चिल्लाता है। सारे गांव वालों को बुला लेता है। अब्दी की बात सुनकर सब लोग उसके दोस्त को ढूंढने निकलते हैं। जहां अब्दी ने लड़की को देखा था वहां अब कोई नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने उस बच्चे की लाश देखी जो नदी के बीच में एक पत्थर पर पड़ी थी। इस घटना से सारे लोग बहुत डर जाते हैं। मरे हुए बच्चे के पिता को शक होता है कि अब्दी ने ही उसके बच्चे को मारा है, क्योंकि आखिरी बार वही उसके साथ था। उसे लगता है कि अब्दी अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब्दी को सजा मिलने से पहले गाँव के एक बड़े खानदान का आदमी आता है। वह अब्दी का पक्ष लेता है और कहता है, मुझे अब्दी पर भरोसा है, ये सब उसने नहीं किया। वह आगे कहता है, अब्दी सच बोल रहा है, ये सब सुमाला ने किया है और शायद वो आज भी जिंदा है। सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वे सुमाला के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर वो आदमी उन्हें सुमाला की कहानी बताने लगता है। 29 साल पहले गांव के सबसे अमीर आदमी के कोई बच्चा नहीं था। इस वजह से उसका चाचा उसकी जमीन हड़पना चाहता था ताकि वो जमीन उसके बच्चों को मिल जाए और सूजीमान के पास कुछ न रहे। ये सुनकर सूजीमान बहुत गुस्से में आ जाता है। वो घर के अंदर जाकर अपनी बीवी को धमकाता है, अगर 1 साल में बच्चा नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसे एक ऐसी औरत के बारे में पता चलता है जो बच्चों को जन्म दिलाती है। ये सुनना अजीब था, लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरानी के साथ उस औरत के पास चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए। वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन पहले साफ साफ सुन लो, मैं ये सब काम काले जादू से करती हूँ और मेरा मकसद पूरा करने में शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हें बच्चा तो मिलेगा, पर बदले में तुम्हें बलिदान भी देना होगा। तुम 2 बेटियों को जन्म दोगी, एक तुम्हारी बेटी होगी और दूसरी शैतान की। एक का दिल बहुत अच्छा होगा और दूसरी के अंदर शैतान के सारे कर्म होंगे और तुम शैतान की बेटी को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो औरत बस बच्चा चाहती थी, इसलिए सब मान गई। बूढ़ी औरत ने कुछ मंत्र किए और खून में कुछ चीजें मिलाकर वो खून उसे पिला दिया। फिर कहा, आज से 2 महीने बाद तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। 2 महीने बीतते हैं और पता चलता है कि जादू सच में काम कर गया। सूजीमान की पत्नी गर्भवती हो जाती है। सूजीमान बहुत खुश होकर गाँव में ये खबर फैलाने को कहता है। वो पहले से जानता था कि 2 बेटियां होंगी, तो उसने दोनों के नाम सोच लिए। एक का नाम सुमाला और दूसरी का नाम